Namaste, I Javin Dipakshi will teach you shifts in demand today. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व कैसे करते हैं या डिमांड कर्व में मूवमेंट क्या होता है. आज हम देखेंगे शिफ्ट क्या होता है. हमने देखा था कि मूवमेंट क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और हमने उसमें कांस्टेंट रखा था अदर फैक्टर्स को. यहाँ पे चेंज क्यों होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स चेंज अदर देन प्राइस. मतलब यहाँ पे प्राइस के अदर जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमारे डिमांड कर्व में चेंजेस आ रहे हैं, या हमारी डिमांड में जो चेंजेस हैं वो कौन से हैं, उसमें क्या होगा, शिफ्ट होगी हमारी डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा. और हमने जो चेंजेस मूवमेंट में देखा था कि वो प्राइस की वजह से जो चेंजेस आ रहे थे, जैसे कहने का मतलब है जो प्राइस की वजह से हो रहे थे और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट थे. आज हम देखेंगे शिफ्ट में क्या होगा कि सिर्फ प्राइस के फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे और जो बाकी फैक्टर्स हैं जैसे कि इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब की वजह से जो हमारी डिमांड में चेंजेस होते हैं या डिमांड कर्व में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज होता है. तो हमारी डिमांड कर्व इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. तो पहले में देखते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, पर हमारी जो अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हुई. तो क्वांटिटी इंक्रीज होने से हमारी जो इनिशियल डिमांड कर्व थी उससे वो अपवर्ड शिफ्ट हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई हमारी क्वांटिटी. अगर हम दूसरा देखें, जब हमारी जो क्वांटिटी है वो शिफ्ट हुई इधर, तो दैट मीन्स हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया. अब हम देखते हैं कि कौन से लेफ्ट वर्ड कब होता है और राइट वर्ड कब होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड होता है और ये राइट वर्ड कब होता है. तो हम पहले बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड की. तो इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो इंक्रीज में व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज नॉट इंक्रीज इन डिमांड. मतलब कि हमारे प्राइस फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता है बट हमारी डिमांड इंक्रीज होती है या हमारी डिमांड में कोई भी इंक्रीमेंट शिफ्ट होता है तो तो इंक्रीज इन डिमांड होता है. यहाँ पे क्या है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट, पर सपोज मेरी इनकम बढ़ गई होगी तो इनकम बढ़ने से क्या हुआ, मैं उसी प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी अब कंज्यूम कर सकती हूँ. तो क्या हुआ, मेरी जो डिमांड का है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई क्योंकि मैंने अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दिया. वहाँ पे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड देख रहे थे, यहाँ पे हमारा राइट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा. तो हमने इधर इसे राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, यानी कि हमारी जो डिमांड कर्व है बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड, वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. क्योंकि हमारी जो डिमांड कर्व है इनिशियली 10 रुपीज़ पे पहले हम 150 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब उसी 10 रुपीज़ पे हम 200 यूनिट्स कंज्यूम करें. तो पहली डिमांड कर्व ये थी तो दूसरी हम यहाँ शिफ्ट हो गई. नेक्स्ट हम बात करें डिक्रीज इन डिमांड की. तो डिक्रीज इन डिमांड का इसका उल्टा होगा, जब हमने प्राइस इंक्रीज होने पे मतलब हमारा प्राइस के अलावा हम जैसे मान लो सपोज इनकम भी हो सकता है कि अगर हमारी जो इनकम है उसके चेंज होने की वजह से हमने इनकम इंक्रीज होने की वजह से हमने मोर डिमांड की, तो हमारी जो ज़्यादा डिमांड करी तो हमारा यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो गई. अब सपोज मेरा प्राइस सेम है बट अब मेरा चीज़ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट छूट रहा है, मतलब शायद पहले मैं कल तक उससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करी थी बट सेम प्राइस होने के बाद भी मैं अब मुझे कंज्यूम नहीं करना चाहती. जैसे हमने बात की थी अदर फैक्टर्स में, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और टेस्ट एंड प्रेफरेंस की भी बात की थी हमने कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक फैक्टर है हमारे पास. तो मान लो आज मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी को इन्जॉय कर रही हूँ या उस परफ्यूम को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, कल मुझे शायद उससे बेटर कुछ ऑप्शन मिल गया, कोई और बेटर ब्रांड है जो मुझे मिल गया जो ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा लग्जरी या फिर ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस दे रहा है. तो मैं क्योंकि प्राइस तो भले उस ब्रांड का, जैसे मान लो जो मैं कल भी परफ्यूम एक्स ब्रांड का मैं परफ्यूम यूज़ करी थी वो आज भी सेम प्राइस पे रहेगा, बट अब मुझे बेटर लग रहा है. वाई, बिकॉज ऑफ माई टेस्ट चॉइसेस. शायद वाई जो है वो नया न्यू लॉन्च हुआ बट उसका हमारा जो एक्स है उसका प्राइस सेम था, बट वाई जो है वो थोड़े अच्छे फीचर्स और
अच्छी फ्रेगनेंस दे रहा है या अच्छा थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनिक है, तो मैं वाई पे स्विच कर गई, तो क्या होगा, सेम प्राइस होने पर भी मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, उस पर्टिकुलर गुड के लिए क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। व्हेन देयर इज अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, इट इज़ नॉन एन डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा, हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और हमारी जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड, क्योंकि हमने उस कमोडिटी की डिमांड अब कम कर दी है। पहले इनिशियली हम 10 रुपीज़ पे उसे 150 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब हमने उसे 100 पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो गई, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, जैसे कि हमने बात की शिफ्ट में क्या होगा, जब हमारा प्राइस, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसे राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, राइटवर्ड आएगा, और लेफ्टवर्ड कहाँ आएगा, डिक्रीज इन डिमांड में। जब हम उस चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। तो हमने देखा शिफ्ट में क्या होगा, शिफ्ट में हमारी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो राइटवर्ड कब होगा, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, जब हमारे पास सेम अमाउंट से प्राइस पे हम ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर पाएंगे तो हमारी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और जब सेम प्राइस पे हम उसी कमोडिटी को कम कंज्यूम कर पाएंगे या कम कंज्यूम करेंगे या डिक्रीज हो जाएगी हमारी इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड, तो हम क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे अपनी डिमांड को। तो हमने देखा कि मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होता है। नमस्ते।